हेलो एवरीवन। द 50 प्लस इंडियंस के इस नए एपिसोड में उन 28-30 करोड़ इंडियंस का स्वागत है जो 50 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और अपनी लाइफ को नए सिरे से एंजॉय कर रहे हैं। जो 50 क्रॉस चुके हैं, दे आर वेटिंग बे 60 के बाद क्या होगा। सम पीपल हैव सम एंग्जाइटीज। तो शुरुआत वही करते हैं किसी ऑर्केस्ट्रा के सॉन्ग के साथ। ये हेमंत कुमार के नाम पे चलता रहा है और कोई डॉक्टर गौरी हैं जो इसको कनेक्ट करते रहते हैं। तो लेट अस लिसन टू दिस सॉन्ग फर्स्ट, उसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं। के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है। यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। लिपटते ये पेड़ों से बादल घनेरे, लिपटते ये पेड़ों से बादल घनेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे। बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए।
जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो अक्सर आप वो एक ये गोपी पाठक हैं, उनके कुछ ना कुछ छोटे से कॉमेडी के आप रील्स देखते रहते हैं, मुश्किल से 1.5-2 मिनट के होते हैं, बट दे आर क्वाइट एन्जॉयबल। वो हस्बैंड वाइफ में अच्छी एक नोक झोंक दिखाते हैं। सो लेट लिसन टू वन ऑफ दैट नोक झोंक। देखो देखो कितने प्यारे प्यारे सूट हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हो क्या? हाँ, कितना प्राइस है? प्राइस ज़्यादा नहीं है, केवल 7,000। अरे तो रुको, फाइनल मत करो, एक दो और ले लो। एक दो और ले लूं? ए, पैसे कट गए, मैसेज आया। अभी तो मैंने शॉपिंग की भी नहीं है। लगता है तुम्हारे अकाउंट का डिटेल किसी को पता चल गया है। वो तुम्हारे पूरे पैसे चोरी कर रहा है। ऐसा करो, जल्दी से तुम अपना अकाउंट खाली कर दो और मेरे अकाउंट में डाल दो। मैं अभी ट्रांसफर कर देती हूँ तुम्हारे में। कर दो कर दो। देखो आया क्या? हाँ हाँ, चेक करता हूँ। आ गया ना? हाँ आया, आ गया। बच गया तुम्हारा पैसा। कर ले अब शॉपिंग। इस चोर को भी अभी पैसे चोरी करने थे। कम से कम मैं शॉपिंग कर लेती तब चोरी करता, तो इसका क्या बिगड़ जाता? सुनो, अभी तैयार हो जाओ ना, चलो मेरे साथ मार्केट। नहीं नहीं, मुझे अभी काम है, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता। चोर, पापी, नीच, दुष्ट, खूसट, बुढ़ा, करिया और बुढ़ा हो जा और बुढ़ा हो जा, करता रह चोरी। मेरे पैसे चोरी किए हैं इसने। शॉपिंग नहीं कर पाई मैं इस चोर की वजह से। अरे उस बेचारे को क्यों गाली दे रही हो? उसने भी तो किसी मजबूरी में ऐसा किया होगा, शायद उसमें किसी का भला हो। क्या मजबूरी रही होगी? और तुम इतना फेवर क्यों कर रहे हो इसका? मजबूर रहा होगा, बेचारा है, तुमको बड़ा पता है इसका। एक मोटिवेशनल स्पीकर है डॉक्टर शिखा। ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं हम लोगों के लिए। हम में से कुछ लोग बड़े केयरलेस होते हैं अपने लुक्स के बारे में। अननेसेसरीली हम जैसे मान लीजिए 50 के हैं तो 60 के ले रहे हैं। भाई वाई शुड हैपन भाई, कोशिश तो ये की जाए कि अगर आप 60 के हों तो 50 के दें। और ये भी गौर हमेशा करें कि सोसाइटी जो है वो आपको अपनी उम्र के हिसाब से जो है रिजेक्ट करना शुरू कर देती है, ख़ास तौर पर 60 के बाद। 70, 80 पीपल डोंट लाइक टू टॉक टू यू। ये आप ध्यान रखिए। तो बड़े अप टू डेट रहिए, बड़े मज़े में रहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए। डॉक्टर शिखा आपको बता रही हैं यू मस्ट लुक यंगर देन व्हाट यू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको सोसाइटी पूछना बंद कर देगी। फिट रहिए, अच्छे दिखिए। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर शिखा सही हैं, चलिए उनको सुनते हैं। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी मिस्टेक शेयर करने वाली हूं जिनकी वजह से ना हम अपनी एज से ज़्यादा के अपेयर हो रहे होते हैं, और जो कि हम में से कोई नहीं चाहता। क्योंकि जब हम अपनी एज से ज़्यादा के अपेयर हो रहे होते हैं, ओल्डर अपेयर हो रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी पर्सनालिटी डल है। इन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने से हम ज़्यादा यूथफुल अपेयर होते हैं, जिससे कि हमारी पर्सनालिटी भी अट्रैक्टिव लगती है। और वैसे सबसे पहली मिस्टेक जिसकी वजह से हम अपनी एज से ज़्यादा के अपेयर हो रहे होते हैं वो होता है पुअर पोस्चर। अगर हमारी बैक हमेशा बेंड रहती हो, हम इस तरीके से अपनी कमर को झुका के रखते हो, हमारे शोल्डर्स को भी आगे बेंड करके रखते हो, स्लाउच की पोजीशन में रहते हो हमेशा, तो उससे हम ज़्यादा एज के अपेयर होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। और अगर हमारा पोस्चर पुअर रहेगा, हम ध्यान नहीं देंगे अपने पोस्चर को करेक्ट करने की तरफ, तो एज से पहले ही हमारी जो बोन्स है, हमारी शोल्डर की बोन्स, हमारी बैक बोन वीक होने लगेगी और एज से पहले ही वो बेंड होना शुरू हो जाएगी, जिससे कि हम अपनी एज से ज़्यादा के अपेयर होंगे। तो हमें दिन में ये ध्यान रखते रहना है कि हमारी बैक स्ट्रेट हो, हमारी चिन पैरेलल हो फ्लोर के, और शोल्डर्स को हमने ऊपर की ओर उठाना है, रोल करना है और पीछे ले जाके नीचे छोड़ देना है, तो हमारे शोल्डर्स भी करेक्ट पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसको हमें रेगुलरली चेक करते रहना है। जब भी हमें लगे कि हमारी बॉडी थोड़ी झुकी हुई है, हमारा पोस्चर झुका हुआ है, हम उसी टाइम उसको करेक्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारे शोल्डर्स और बैकबोन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरी मिस्टेक जिसकी वजह से हम अपनी एज से ज्यादा के अपेयर होते हैं वो होता है बहुत ज्यादा हैवी मेकअप करना या फिर बहुत ज्यादा डार्क मेकअप करना। अगर हम बहुत ज्यादा मेकअप अप्लाई करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी लेयर अप्लाई करते हैं मेकअप, या फिर हम बहुत डार्क कलर्स यूज करते हैं मेकअप के, तो
उसकी वजह से वो जो मेकअप होता है हमारी जो हल्की हल्की लाइंस हैं फेस के ऊपर उस पे जाके सेटल हो जाता है, या फिर वो क्रैक होकर ही कई बार उसकी वजह से लाइंस बनने स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर अगर हम यूज़ करते हैं मेकअप के तो उससे भी हमारी स्किन की जो भी इम्परफेक्शंस होती हैं, जो भी फाइन लाइंस होती हैं, वो और ज़्यादा हाईलाइट होनी शुरू हो जाती हैं। और इतना हैवी मेकअप करने की वजह से हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती। जब वो ब्रीथ नहीं कर पाती फिर वो थोड़े टाइम के बाद डल डिहाइड्रेटेड होने लग जाती है, और जितनी ज़्यादा हमारी स्किन डल और डिहाइड्रेटेड अपीयर होती है उतना ही हम अपनी एज से ज़्यादा के अपीयर होते हैं। तो हमें इसलिए कोशिश ये करनी है कि हम कम से कम मेकअप यूज़ करें और नेचुरल कलर्स को यूज़ करें, फ्रेश ड्यूई जो लुक देती हूँ वैसे मेकअप को यूज़ करें, जिससे कि हमारी स्किन हाइड्रेटेड अपीयर हो, फ्रेश अपीयर हो और यूथफुल अपीयर हो। और जब भी हम मेकअप अप्लाई करें तो डबल क्लींजिंग यूज़ करके, यानी पहले एक बार अच्छे से किसी मेकअप रिमूवर से क्लीन करके या ऑयल से क्लीन करके उसके बाद फिर फोमिंग फेस वॉश से क्लीन करके डबल क्लींजिंग से हम मेकअप को क्लीन करें, क्योंकि अगर वो मेकअप हमारे पोर्स में ओवरनाइट रह गया तो वो हमारी स्किन के एजिंग के प्रोसेस को फास्टन अप कर देता है, जिससे कि हम अपनी एज से ज़्यादा के अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड मिस्टेक जिसकी वजह से हम अपनी एज से ज़्यादा के अपीयर होते हैं वो होती है बहुत ज़्यादा थिन आईब्रोज, बहुत ज़्यादा लाइट आईब्रोज। अब हमें अपनी आईब्रोज पे ध्यान देना है कि हम जब थ्रेडिंग कराने जाएं तो हम बहुत ज़्यादा थिन ना उसकी शेप करवा लें। जितनी ज़्यादा वो थिन होती है उतनी ज़्यादा हम ज़्यादा एज के अपीयर होते हैं, क्योंकि एज के साथ साथ जो आईब्रोज का कलर होता है, आईब्रोज की जो डेंसिटी होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम उसको पतला रखेंगे तो हम ज़्यादा एज के अपीयर होंगे। तो अगर हमारी नेचुरली कम है, लाइट है हमारी आईब्रोज, जैसे मेरी आईब्रोज भी लाइट है, तो हम एक उससे मैच करते हुए कलर की आईब्रो पेंसिल हल्की से उसमें फिल कर सकते हैं। जितनी आईब्रोज थोड़ी भरी भरी लगेंगी उतना ही ज्यादा हम यूथफुल अपीयर होंगे। फोर्थ मिस्टेक जिसकी वजह से हम अपनी एज से ज्यादा के अपीयर होते हैं वो होता है बहुत ज्यादा डार्क हेयर कलर यूज करना। जब भी हम अपने हेयर पे कोई कलर अप्लाई करें तो हमें ये चेक करना है कि या तो वो हमारे आईब्रोज का जो कलर है उससे मैच करता हो या फिर उससे लाइट शेड का हो। अगर हमारी आईब्रोज से डार्क शेड का हम हेयर कलर यूज कर लेंगे या फिर ऐसा करेंगे जो हमारी स्किन से, हमारी स्किन के टोन से बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क हेयर कलर है, तो उससे हमारी स्किन के ऊपर जो फाइन लाइंस होंगी, हल्की फुल्की जो भी इम्परफेक्शंस होंगी या हल्के फुल्के रिंकल्स होंगे वो और ज़्यादा हाईलाइट होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ वो ना एक आर्टिफिशियल लुक भी देते हैं। उससे पता लगता है कि भी हमने कुछ आर्टिफिशियली अप्लाई कर रखा है ग्रे हेयर्स को कवर करने के लिए। जितना वो नेचुरल रहेगा, स्किन टोन से मैच करता होगा, उसको कॉम्प्लीमेंट करता होगा, हमारी आईब्रोज के शेड से मैच करता होगा, नेचुरल सा अपीयर होगा, उतना हम यूथफुल अपीयर होते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जिसकी वजह से हम अपनी एज से ज़्यादा के अपीयर होते हैं वो होता है हमारा जब बॉडी का वेट राइट मेंटेन नहीं होता, या फिर हम ऐसी ड्रेसेस अगर वेयर करें जिससे कि हमारी बॉडी सिमेट्रिकल ना लग रही हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कुछ पहने तो हमारी वेस्ट डिफाइन हो रही हो। लूज फिटिंग के क्लोथ्स अगर हम पहन रहे हो, कोई ऐसा गाउन पहन रहे हो, ट्यूनिक पहन रहे हो, कुर्ता पहन रहे हो, तो हम वहाँ पर कमर पे या तो डोरी लगा सकते हैं या फिर कमर पे एक हाई वेस्ट बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। जितनी हमारी वेस्ट क्लियरली डिफाइन होगी हमारी बॉडी सिमेट्रिकल लगेगी, राइट शेप में अपीयर हम होगी हमारी बॉडी। क्योंकि जितनी आउट ऑफ शेप हम अपनी बॉडी से लगेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी हम अपनी एज से ज़्यादा अपीयर होंगे। तो इसलिए हमें एक तो बॉडी का राइट वेट मेंटेन करके रखना है, थोड़ा इतना कि हम बिल्कुल ही शेप से आउट ऑफ शेप ना हो जाए, हमारी बॉडी बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट ना हो जाए, और दूसरा हमारी वेस्ट को हमें क्लियरली डिफाइन करना है जिससे कि हम ज़्यादा यूथफुल अपीयर होंगे। नेक्स्ट मिस्टेक जिसकी वजह से हम अपनी एज से ज़्यादा के अपीयर होते हैं वो होता है अपनी लुक्स को बिल्कुल भी कभी अपग्रेड ना करना, बिल्कुल चेंज ना करना, हमेशा सालों से सदियों से एक ही लुक को मेंटेन करके रखना। जितना हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे उतनी हमारी लुक्स जो होंगी वो फ्रेशन अप नहीं होंगी, यानी कि वो ओल्ड होंगी। ओल्ड मतलब पुराना, जितना पुराना रहेगा उसमें न्यूनेस नहीं आएगी, उतना ज़्यादा हम अपनी एज से ज़्यादा के अपीयर होंगे। तो हमको अपनी लुक्स को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहना है। कभी हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, कभी ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लिया, कभी कुछ नए कलर्स ट्राई किए। ये नहीं है कि जैसे ही फैशन चेंज हुआ हमें बिल्कुल फैशन को फॉलो करते रहना है, लेकिन जो अपनी पर्सनालिटी पे सूट करता हो उसके अकॉर्डिंगली छोटे छोटे चेंजेस करने से हमारी लुक फ्रेश हो जाती है और हम और ज़्यादा यूथफुल अपीयर होते रहते हैं। एक ही लुक को हमेशा अगर हम कैरी करके रखेंगे तो हम अपनी एज से ज़्यादा के अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जिसकी वजह से हम अपनी एज से ज़्यादा के अपीयर होने शुरू हो जाते हैं वो होता है अपने हेयर की हेल्थ को इग्नोर करना, अपने हेयर को इग्नोर करना। तो जो ट्रेंड चला है आजकल की बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए हेयर, उसकी वजह से भी हम कई बार अपनी एज से ज़्यादा के अपीयर हो रहे होते हैं। क्योंकि जितने हमारे हेयर हेल्दी अपीयर होंगे, उनमें एक बाउंस होगा, उनमें एक नेचुरल शाइन होगा, उतने हमारे हेयर यूथफुल अपीयर होते हैं। ऐसा पता लगता है कि हमारे हेयर में कोई स्ट्रेंथ है। और जितने वो डल एंड ड्राई अपीयर होंगे, उनके अंदर बाउंस नहीं होगा, उतना ज़्यादा उनकी वजह से हम अपनी एज से ज़्यादा के अपीयर होंगे। तो इसलिए हमें अपने हेयर की हेल्थ पे ध्यान रखना है कि हमारे हेयर हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग हो, एक नेचुरल शाइन हो उसमें। और शाइन के लिए हम कोई भी एक हेयर सीरम भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि वो नेचुरल से एक शाइन अपीयर होती है हेयर में, जिससे कि हमारे हेयर हेल्दी लगे,
यूथफुल लगे और हम भी अपनी एज से ज़्यादा के न लगें बल्कि ज़्यादा यूथफुल लगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर पहला ही वीडियो आज आपने मेरा ये देखा था तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड करती हूँ, इनर लेवल पे भी और एक्सटर्नल लेवल पे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते। 1955 में एक मूवी आई थी मुसाफिर खाना, इसके बारे में अपने जय ठाकर बातें कर रहे हैं। इट वॉज ए गुड फन, अच्छी कॉमेडी थी। अब अपने पिक्चर के बारे में शायद कम सुना हो, लेकिन अब यूट्यूब पे जब ऐसी फिल्में मिल रही हैं तो आप जाइए यूट्यूब पे, लिंक भी हमने दे रखी है। और जैसा कि जय बता रहे हैं, बड़ी अच्छी एंजॉयबल मूवी थी। सो लेट्स लिसन अबाउट उस मुसाफिर खाना फ्रॉम जय ठाकर। नमस्ते मित्रों। सन 55 में 1955 में एक फिल्म आई थी मुसाफिर खाना। शायद आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा, मगर ये बड़ी मज़ेदार फिल्म थी, कॉमेडी थी। उसमें हीरो थे करण दीवान। करण दीवान और जेमिनी दीवान, वो दो भाई थे। करण दीवान बेचारा, क्या बताऊं, भारत भूषण का भाई समझ लो या प्रदीप कुमार का छोटा भाई समझ लो। बहुत बहुत कमज़ोर एक्टर था, मगर कुछ फिल्मों में आ गया। रतन फिल्म में तो बहुत बहुत बढ़िया फिल्म ने अपना व्यापार किया और बहुत चला, मगर कोई ख़ास उसमें एक्टिंग की प्रतिभा नहीं थी। मगर ठीक है, चलो। श्यामा थी। श्यामा तो बड़ी नखरे वाली और सुंदर थी, अला वाली थी, तो उसको देखने का बड़ा मज़ा आता है। चलो, ये दो तो अच्छे ही हैं, मगर अब मैं जो बताऊंगा आपको, लिस्ट बताऊंगा, वो आप खुश हो जाएंगे। ओम प्रकाश, जॉनी वॉकर, गोप और कुछ और। तो ये तीन जो कॉमेडियंस हैं और चौथा करण दीवान, ये चार अलग अलग राज्यों से, अलग अलग दिशाओं से बम्बई में इकट्ठे होते हैं और चारों अपने अपने प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के आए हैं। कुछ यादें छोड़ के आए हैं, अपनी अपनी मोहब्बतों को छोड़ के आए हैं, या मोहब्बत से भाग के आए हैं, लड़की से भाग के, वगैरह वगैरह। तो ये सब मिलके कुछ करते हैं साथ मिलके, और ये जो उनका जो टीम वर्क जो है उसका बहुत मज़ा आता है। ओम प्रकाश जो है वो टकलू है, श्यामा उसकी बेटी है, और उसे बाल बढ़ाने का बहुत शौक़ है, मगर बाल लगते ही नहीं हैं। तो फिर वो एक इन लोगों से बना हुआ एक ऑयल यूज़ करता है कि भी मेरे बाल बढ़ जाएं, और काफ़ी पैसे भी देता है, मगर कुछ होता नहीं है। तो वो प्रॉब्लम चलता है। वहाँ से गोवा से वो लड़की आ जाती है, वहाँ से वो आ जाते हैं, यहाँ से वो आ जाते हैं, सब मिलके आके परेशान करते हैं इन लोगों को। फिर भी ये चारों दोस्त मिलके फाइट करते हैं, अपने अपने साथ मिलके कुछ न कुछ करते, हंगामे करते रहते हैं, और बहुत मज़े भी करते हैं और हमें मज़े कराते हैं। ओपी नैयर का म्यूज़िक था, कोई ख़ास दम नहीं था, कुछ गाने ठीक थे, टिपिकल ओपी नैयर। ज़रूर देखिए मुसाफिर खाना।